हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं, खुश रहें, खुशहाल रहें, जीते रहें, जागते रहें। चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा बेसिकली एग्जैक्टली जो आप लोगों को आइडिया है कि हम जो चैप्टर शुरू कर चुके थे उस चैप्टर का नाम था सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। और एग्जैक्टली जो टॉपिक्स इससे कंसर्न होंगे इस चैप्टर के अंडर अम्ब्रेला, जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं वो टॉपिक रिलेट भी सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को करेंगे। स्टार्टअप पे एक वीडियो जो पहले आप लोग देख चुके हैं वो सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेट करती है। ठीक है, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइट भी बहुत सारे बच्चे उस सवाल के अंदर अनकॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते और एग्जाम में वो सवाल अटेम्प्ट नहीं करते। आज के बाद यानी इस वीडियो को देखने के बाद आने वाली जो परेशानियां इस टॉपिक से रिलेटेड थी वो खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। वीडियो को एंड तक देखिएगा मस्ट बी, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम जो इस टॉपिक से रिलेट करती हैं वो आप लोगों की क्लियर हो जाए। और चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारा क्या होगा? टॉपिक एग्जैक्टली सुन लें। आज जो हमारा टारगेट है, हमारा जो टास्क है कंप्लीशन की तरफ जो हमने लेके जाना है वो होगा एग्जैक्टली असल हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। पर डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पर जाने से पहले थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि यार ये एक्सेलरेशन की जो बात की गई थी वो तो सिंपल एक्सेलरेशन थी। यहां मैंने एक और वर्ड इसके साथ जोड़ दिया जिसे मैंने नाम दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी डेफिनेशन भी समझेंगे, इसकी डेरिवेशन को भी समझेंगे और साथ साथ एग्जैक्टली एक्सेलरेशन हमेशा किसी भी बॉडी के अंदर तब प्रोड्यूस होती है जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। और वेलोसिटी को चेंज करवाने वाली जो मोटिव फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रही होती है वो फोर्स का काम कर रही होती है और उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देंगे। उसको भी हम यहां पर इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आपने हमारे जो टॉपिक्स हैं उसमें हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं, उसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस करने वाले हैं और साथ साथ हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी बात करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। स्टार्टअप में देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूं। याद होगा लास्ट टाइम जो मैंने एक डायग्राम बनवाई थी सर्कुलर मोशन की, दोबारा से मेरे साथ मौजूद रहें। देखिए यहां मेरे हाथ की तरफ फोकस करें। मैंने क्या किया, सिंपली एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी जिसे मैं कंसिडर कर रहा हूं उसको सिंपली मैं ऐसे घुमा रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ वो बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक है, और ये जो पाथ फॉलो कर रही है ये सर्कुलर मोशन का पाथ होगा क्योंकि ये बेसिकली बॉडी किसी एक खास स्पेसिफिक पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करती हुई आपको नजर आ रही है, यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। और हमने ये बात की थी एग्जैक्टली थ्रू आउट जो बॉडी सर्कुलर मोशन पे होती है वहां पर उसका डिस्टेंस जो होता है वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ कहलाता है, जो 2πr के बराबर है। राइट, दोबारा स्क्रीन पर देखें, नीचे मौजूद मैंने डिस्टेंस को भी वाज़े तौर पे लिखवा दिया है ताकि आप लोगों को वो अगर लास्ट वीडियो के अंदर कहीं कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो वो क्लियर हो जाए। बेटा 2πr के बराबर होता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ, और ये वो डिस्टेंस होता है जो कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन के पाथ को फॉलो करते हुए कवर कर रही होती है कंप्लीट राउंड ट्रिप के अंदर। राइट, चलिए अब यहां पर एग्जैक्टली हमने बात की थी कि थ्रू आउट जब बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही होती है सर्कुलर मोशन, वहां पर उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। वेलोसिटी और स्पीड के बारे में हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं स्केलर्स और वेक्टर के डिफरेंस के अंदर। मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को समझाया था कि स्पीड और वेलोसिटी कंपैरेटिवली दोनों मैग्नीट्यूड्स तो रखती हैं, लेकिन यहां पर डायरेक्शन से ही हम डिफरेंशिएट करते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को। स्पीड क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करती है, यानी उसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो मैग्नीट्यूड से रिलेट है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही होती है। और जहां पर हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ही बात करते हैं वो है वेलोसिटी, और वेलोसिटी जबकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब बॉडी जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी कंसिस्टेंसी के साथ हर पॉइंट पर चेंज होने की वजह से वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, स्पीड यूनिफॉर्म होगी। इस बात को बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये बात सही तरीके से दिमागों में रजिस्टर्ड हो जाए कि यार कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि हर एक पॉइंट यानी इनफाइनाइट पॉइंट जो होते हैं सर्कुलर पाथ पर, जितने भी पॉइंट्स पर आप देखिए हर जगह वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल होती है, यानी हर जगह बिल्कुल आपको ऐसे टच करते हुए सर्कल में नजर आती जाएगी। चलें 4 पॉइंट्स को मैं इंडिकेट करा देता हूं। जब बॉडी ऊपर मौजूद है, ठीक है, जब बॉडी ऊपर मौजूद है तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? उसकी डायरेक्शन ईस्ट की जानिब होगी। इसी तरह अगर हम इस तरफ आ जाएं
थोड़ा सा और नीचे ले आए बॉडी को सर्कुलर पाथ को फॉलो करते वक्त, तो अब जो उसकी डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, यानी ये डायरेक्शन साउथ को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह थोड़ा सा और आगे आके नीचे, अगर इसको बिल्कुल नीचे की तरफ ले आए, तो अब जो डायरेक्शन इस बॉडी इस ऑब्जेक्ट की होगी वो किस तरफ होगी, लेफ्ट, यानी आप कह सकते हो वेस्ट की जानिब। और फिर बॉडी जब इस पॉइंट पर आएगी तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, नॉर्थ की तरफ होगी। तो आपने देखा कि मुख्तलिफ डायरेक्शंस रखने की वजह से या मुख्तलिफ डायरेक्शन में चेंजेस आने की वजह से वेलोसिटी बॉडी की कांस्टेंट नहीं रह पाती है, ठीक है। और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात तो कंफर्म हो गई कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन को हम थोड़ा सा लीनियर मोशन परफॉर्म करते वक्त किसी बॉडी की एक्सेलरेशन का नाम नहीं देंगे। यहां बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर है तो उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में आते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसको कैसे हम समझ पाएंगे। यहां पर देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एग्जांपल को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी डेरिवेशन पे जाते हैं। इन केस ऑफ वाइडलिंग अ स्टोन विद अ हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, जैसे अगर मैं कोई रस्सी का एक पीस ले लेता हूं, ठीक है, और आप उसके एक एंड पॉइंट पर किसी स्टोन को बांध देते हो उससे, और दूसरी रस्सी के सिरे को आपने अपने हाथ पर होल्ड किया हुआ है। अब क्या कर रहे हो, आप वर्टिकली सर्कुलर मोशन में उसे घुमा रहे हो। अब जो ये घूम रहा है तो एग्जैक्टली जो उसकी मोशन परफॉर्म होती है आपको नजर आ रही है, ठीक इसी फिगर की तरह है जिस तरह की फिगर मैंने ड्रॉ करवाई, ये वर्टिकल सर्कल बना रही है, ठीक है। अब एग्जैक्टली आप गौर करें, अगर आप चाहते हैं कि स्टोन को कंटिन्यूसली सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड के अंदर अगर हम घुमाएं तो एग्जैक्टली मुझे कंटिन्यूसली फोर्स लगानी पड़ेगी। अब जब मैं फोर्स लगाऊंगा, उस फोर्स को मैं सेंट्रीपिटल का फोर्स का नाम दूंगा। चलिए डेफिनेशन देखें अपने पास, सेंट्रीपिटल स्क्रीन पर मौजूद सेंट्रीपिटल फोर्स की पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। द फोर्स विच कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉन्स्टेंटली जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ घुमाने में, वो फोर्स कौन सी होगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल एफ यानी फोर्स का जो सिंबल है और छोटा सा एक सी बना देते हैं ताकि शो हो कि यार ये सिंबलिफिकेशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंबल है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब इस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर जो यूनिफॉर्मली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ये सेंट्रीपिटल की डेरिवेशन पर आते हैं। ऑलराइट, चले स्क्रीन क्लियर हो गई। चले ऊपर टॉप पर हेडिंग देखिए, डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पहले एग्जैक्टली हमें कुछ अजम्पशन लेनी होगी ताकि आपको मुकम्मल वाज़े तौर पे ये डेरिवेशन क्लियर हो सके। हम मानकर चलते हैं कि एक स्टोन हम ले लेते हैं जिसका मास m है, जो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पर, और जो सर्कुलर मोशन पर बॉडी मूव कर रही है उससे एक पूरा सर्कल ड्रॉ होता हुआ आपको नजर आ रहा है, सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा है, ठीक है। इस सर्कल का जो भी रेडियस होगा वो स्मॉल r से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और इस r को हम क्या कहेंगे, ये रेडियस होगा जो कांस्टेंट होगा सर्कल के सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का अगर आप लो तो रेडियस हर जगह से आपको कांस्टेंट दिखेगा, ठीक है। मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, अगर आप सेंटर से इस तरफ जाओगे, सेंटर से इस तरफ जाओगे, सेंटर से किसी भी जानिब आप जाओगे, रेडियस हर जगह पर कांस्टेंट रहेगा, तभी तो वो सर्कल होगा, राइट, तभी तो वो सर्कुलर पाथ के अंदर रहेगा। अच्छा चलिए, अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, इट इज ऑब्जर्व। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो चुकी है, यानी जो एक्सेलरेटेड बॉडी है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। जिस स्पीड के साथ बॉडी घूम रही होती है उस स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली चलिए हम यहां लिखते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी, AC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। इसे हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। देन फिर यही जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको हम लेकर डिस्कस कर रहे थे, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक और चीज पे भी डिपेंड कर रही होती है। वो क्या होती है एग्जैक्टली, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। जो सर्कुलर पाथ हमारा फॉलो होता हुआ नजर आया, जो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रही मोशन में थी, तो जो सर्कल आपको पाथ नजर आ रहा है, पूरा सर्कल जो आपको नजर आ रहा है, सर्कल का जो भी रेडियस बना उस रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कैसे लिखेंगे इसे, AC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। यहां आप गौर करें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के बराबर है।
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या होगा? कंबाइन करने पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को एक ही दफा लिखा जाएगा और जिसके साथ यानी वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है उसे हम ऊपर न्यूमरेटर में शो करेंगे और जो रेडियस है आपके पास वो डिनोमिनेटर में नीचे शो हो रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको क्या बनता हुआ नजर आया? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC इज इक्वल टू डायरेक्टली पोर्शन V स्क्वायर अपॉन R के बराबर हुआ। अच्छा, अब यहां एग्जैक्टली हमें पता है कि जब कहीं पर हम डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन की बात करते हैं तो जब उसे रिमूव करते हैं तो उसके बरक्स जब उसे हम रिमूव करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा और साथ में कांस्टेंट टर्म आएगी। यहां जो हम कांस्टेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं k, ठीक है? k इज अ कांस्टेंट और वी कैन से दैट k इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल व्हिच इज यूज्ड इन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डेरिवेशन, ठीक है? तो k की वैल्यू को हम अज्यूम कर लेंगे ये 1 के बराबर, k इज इक्वल टू 1। तो अब क्या फॉर्मूला बनता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बराबर हो गई V स्क्वायर अपॉन R। एक अच्छा खूबसूरत से बॉक्स के अंदर इसको बंद कर दें ताकि आप लोगों को पता हो ये वो रेलेवेंट फॉर्मूला है, ये वो रिलेशन है जो आप आगे जाके न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? इसको हाईलाइट भी कर लिया मैंने ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए, राइट? अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्लियर हो गया था हमें, उसकी डेफिनेशन तो हम पढ़ के आ चुके हैं। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स को भी थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स को ड्राइव कर लेते हैं, उसके लिए एग्जैक्टली क्या होगा हमें पता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स किसके बराबर होती है? ma के बराबर होती है। तो F इज इक्वल टू ma आ गया। यहां क्योंकि एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो हम उसे AC रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? AC क्योंकि हम पहले ही ड्राइव करके आ चुके हैं, किसके बराबर है? V स्क्वायर अपॉन R के। तो आप क्या करोगे? AC की जगह उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दो। फॉर्मूला क्या बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का? FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। तो इसे भी एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं ताकि आप लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी क्लियर हो जाए। चलिए, अब एक आखिरी चीज जो रह गई वो रह गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, और थोड़ा सा हम डायरेक्शन को लेकर भी डिस्कस कर लेते हैं। इस पूरी सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी मोशन में होती है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है, यहां स्पीड कांस्टेंट रहेगी पर डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से होता क्या है कि बॉडी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V स्क्वायर अपॉन R के बराबर होगा। और जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है किसी बॉडी को कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म वेलोसिटी में घुमाने के लिए, वो फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। क्लियर? चलिए, अब एक चीज रह गई डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने ली थी ना एक वायरलिंग ऑफ अ स्टोन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। जैसे मैंने एक रस्सी का पीस ले लिया, उस रस्सी के पीस के एक एंड पॉइंट पर मैंने क्या किया? एक स्टोन को बांध दिया, दूसरे एंड पॉइंट को मैंने अपने हाथ पर होल्ड कर दिया और घुमाता रहा ताकि एक सर्कुलर एक वर्टिकल सर्कल बनता हुआ आपको दिखे। तो यहां पर गौर करें, आप जब बॉडी को घुमाने के लिए फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसकी डायरेक्शन किस जानिब होगी? टुवर्ड्स द सेंटर, आपके हाथ की जानिब, और हाथ आपको कहां इशारा कर रहा है? सेंटर पर मौजूद है, ठीक है? तो उसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर होगी। और एग्जैक्टली जहां फोर्स की डायरेक्शन होती है वहां सर्कुलर मोशन के अंदर रहते हुए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी जानिब होगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर या अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल होगा, ठीक है? अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल या फिर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है। अच्छा, एक और चीज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? इन केस ये रस्सी अगर किसी या इसके सिरे से पत्थर निकल जाता है या स्टोन जो आपने इस पे बांधा हुआ था वो निकल जाता है, तो वो जिस भी डायरेक्शन में जाता है उसका मैग्नीट्यूड एज इट इज सेम रहेगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड है, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। पर ये अवे फ्रॉम द सर्कल गया, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल गया, तो आप क्या कहोगे इसे? ये यहां पर हम कहेंगे इस फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसके लिए हम इसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या शो करेंगे? नेगेटिव साइन शो करेंगे, ठीक है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? स्क्रीन पर देखें, डेफिनेशन मौजूद है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? द फोर्स विच कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ बट विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर एंड इट्स इक्वल टू मैथमेटिकल रिलेशन हमने डिस्कस किया, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है पर नेगेटिव साइन के साथ। यहां डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सर्कल है और डायग्राम में हर चीज वाज़े क्लियर है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस तरफ जा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर दिखती हुई नजर आ रही है, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है? इसी तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर
और ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। आज हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया यहाँ। हमने ये भी समझ लिया कि यार वेलोसिटी के चेंज होने से बॉडी जो सर्कुलर मोशन में होती है उसके अंदर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसकी डेरिवेशन क्या है। साथ साथ फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को जो प्रोड्यूस करवाती है कांस्टेंट वेलोसिटी में घुमाते हैं जब हम किसी भी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब सर्कुलर पाथ पे घुमाते हैं तो वो फोर्स कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। और उसकी डेफिनेशन, उसके रिलेशन को भी पढ़ लिया। और साथ साथ इन केस किसी वजह से जो स्टोन हमने वाइल्ड किया था स्ट्रिंग के साथ, वो स्टोन अगर किसी वजह से रस्सी से छूट जाए तो वो जिस डायरेक्शन पर जाएगा और जिस फोर्स के जाएगा, जिस फोर्स के साथ जाता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही, पर डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। चलिए, इसी सारी बातों के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी ठीक अगले टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।